जिन लोगों ने यहाँ पे रोशनी एक्ट लैंड खाई है, स्टेट लैंड खाई है, उन लोगों को निकालना ये कोई गलत नहीं है। जो एक गरीब इंसान है उसके पास 10 मरले या 5 मरले मकान बनाने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वो लैंड उन लोगों को दिखाएंगे। कमल खिलेगा और खिलता रहेगा। आपने डीडीसी के इंतखाबात जब यहाँ हाजिर में थे तो उस टाइम जो है इम्तियाज परेज साहब की जो कैंडिडेट है उसने हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सुहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें रिसेंटली जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि अब स्टेट लैंड को जो है वो तजावुजात हटाई जाएगी या रोशनी लैंड की बात की जाए वो भी हटाई जाएगी और साथ ही साथ काचराई की बात की जाए वो भी हटाई जाएगी। अगर हम बात करें भाजपा लीडर रतन मेहरा साहब की जो कि सरपंच रोल मॉडल जम्मू कश्मीर भी है, ये कुछ दिनों से सुर्खियों में नहीं है क्योंकि सोर्सेज से हमें पता चला कि इनपुट से हमें पता चला जो है ये आजकल कम ये इंटरव्यूज देते हैं, शायद किसी पार्टी में कोई तनाज़ा तो नहीं है। इनसे हम मजीद इस सवालात पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में सर। थैंक यू सुहेल साहब। वैसे एक बात का मैं जवाब दूंगा आपको कि मैं कुछ पर्सनल फैमिली की वजह से कुछ गया था कहीं पे फैमिली के साथ, तो वैसी बात नहीं है। महराज हमेशा सियासत के साथ जुड़ा है और लोगों के साथ जुड़ा है। और रही बात जब मैंने स्टार्ट किया है अपनी सियासत में तभी सोचा है कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा और लोगों की खिदमत करना ही मेरी सियासत है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट की दौरा स्टेट लाइन, इस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे रोशनी एक्ट लैंड खाई है, स्टेट लैंड खाई है, उन लोगों को निकालना ये कोई गलत नहीं है। किसी इंसान जो एक गरीब इंसान है उसके पास 10 मरले या 5 मरले मकान बनाने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वो लैंड उन लोगों को देनी चाहिए, उन लोगों से लेनी चाहिए जिन लोगों ने ये खाई है अपने पैसे बनाने के लिए, अपने मकानात बनाने के, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी को और बढ़ाने के लिए। उन लोगों से लेकर ये गरीबों में बांटनी चाहिए, तो ये पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन स्टेट लैंड या गवर्नमेंट घास चरा ये निकालना एक हमारे मजहब में भी लिखा है कि कोई हक ना खाए किसी का। अगर ये सरकार का हक है तो ये गरीबों में बांटो। जहां पे किसी गांव में किसी गरीब के पास जमीन नहीं है उसको 5 मरले या 10 मरले गवर्नमेंट दे ताकि वो भी अपनी जिंदगी बसर करे। लेकिन उन बिलो आइड पीपल्स से लेनी चाहिए जिन्हें गवर्नमेंट के नाम पर जो हुकूमत में रहे, जिन्होंने जो एमएलए रहे या किसी भी ओहदे पे रहे और चाहे बड़े अफसर रहे, उन्होंने वो जमीन खाई है तो उनसे छीनना चाहिए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ये गरीबों के लिए भी इनिशिएटिव है, उनको भी कब्जे से जितने भी लैंड उन पे कब्जा डाला तो उनको भी ये हुक्मनामा मैं वही कहना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी तरमीम होनी चाहिए। जो गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसके पास वही जमीन है 10 मरले या 1 कनाल, उसको वो छोड़ देनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि ये गरीब जाएगा कहाँ। लेकिन इसके साथ साथ दो पहलू है। एक होता है जिसने अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए जमीन खाई है, अपना जो ताकत इस्तेमाल उसने किया या उसका अप्रोच इस्तेमाल किया, उसने स्टैंड लैंड खाई है या उसने घास चराई खाई है, तो उसको उससे छीन कर लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। हम सारे पंचायतों की तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं पंचायत फोरम का प्रेसिडेंट, हर हल्के में जाए, हर पंचायत में जाए और इनसे ये छीन कर लेकर जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है अगर गरीब के पास रहने के लिए जगह नहीं तो गवर्नमेंट को उसको लैंड देनी चाहिए। लेकिन अगर गरीबों को भी ये कब्जा हटा दिया गया तो आप लोग गरीबों के साथ होंगे उस टाइम? क्यों नहीं हो, मैं गरीबों के साथ हमेशा रहा हूं और रहूंगा भी। लेकिन सबसे पहली बात यही है, अगर लैंड खाइए तो गरीब नहीं खा सकता है। ये वो खा सकता है जिसके पास अप्रोच हो, जो अपनी सियासत को इस्तेमाल करे, जो अपनी हुकूमत जो उस टाइम उसकी होगी तो वो उसको गलत इस्तेमाल करे, वो उसके पास है। सबसे पहले यही देखना जिसके पास 100 कनाल है, हजारों कनाल है या 300 कनाल है, 50 कनाल, उनसे निकाले। गवर्नमेंट को सबसे पहले यही देखना चाहिए। उसके बाद अगर किसी गरीब के पास है उसको देखना है, अगर इसके पास कुछ नहीं है तो उसको वापस देने। ये मैं नहीं कहूंगा ये गलत इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तरमीम होनी चाहिए, गरीबों को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा पे आपका क्या ये तबसरा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा वो अपना, उनकी तो अपनी पार्टी है कांग्रेस की, वो अपने तरीके से अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। मेरा तो उसमें यही है कि वो हर एक का अपना अपना मिशन होता है। जैसे भाजपा का अपना मिशन है, जैसे कांग्रेस का अपना मिशन है, पीडीपी का अपना मिशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मिशन है। लेकिन लोग जानते हैं, लोग मानते हैं कि हर कोई एक साथ अपना अपना विजन लेकर चलता है। जो विजन लोगों को ठीक लगेगा वो उसके साथ है। मेरा तो यही
यही मानना है कि लोगों को जुड़ाने से कुछ नहीं होगा, लोगों के काम करने हैं, इस मुल्क को तरक्की के लिए ले जाना है। इस मुल्क में जो हमारे गरीब लोग हैं उनको अच्छे क्वालिटी के एजुकेशन देनी है, उनको अच्छे मकानात देने, उनको अच्छे रोजगार देने, तो ये चीज़ों पे हमें फोकस करना है। बाकी जिसका अपना मिशन है वो अपना मिशन चलाएगा। अच्छा, भाजपा इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है, असेंबली इंतखाबात? देखिए, भाजपा हमेशा तैयार है और भाजपा का यही मिशन है कि वो 50+ पार हो जाए। लेकिन उस टाइम भी आपने बताया था कि 5 को हम दिखाएंगे, कंवल खिलेगा और खिलता रहेगा। आपने डीडीसी के इंतखाबात जब यहाँ हाजिर में थे तो उस टाइम जो है इम्तियाज परेज साहब की जो कैंडिडेट है उसने उस टाइम जीत दर्ज की। देखिए, हमारा तो शुरुआत है, हमने जितना वहां से लिया है वो हमने पाया है, हमने खोया कुछ नहीं है। वहां पे मैंने हर एक इंटरव्यू में कहा, वहां प्रॉब्लम हमें रही कैंडिडेट की, क्योंकि हमारी कैंडिडेट बाहर की थी, लोकल नहीं थी। लोकल फैक्टर होता है, अगर डीडीसी और सरपंच इलेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा होता है रिलेटिव्स का, इसका सबसे ज्यादा लोकल फैक्टर। और रही बात कंवल की, कंवल तो वहां खिल गया, पहले वहां कोई कंवल हाथ में लेता नहीं, अब 500-600 लोगों ने कंवल के बटन पे बटन दबाया, तो अब ये तो खिला, तो ये तो उतरा नहीं है जितना हमने कमाया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम दिखाएंगे इसी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बराबर के टक्कर में होंगे। तो सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे रतुल मेहरा, जो कि सरपंच रोल मॉडल जम्मू कश्मीर है और भाजपा के नेता भी है। तो इसका यही कहना है कि आने वाले इंतखाबात में भाजपा तैयार है इंतखाबात लड़ने के लिए। तो आप देखते रहिए कश्मीर ग्लोबल टाइम्स। सोहेल मंगुल का खुसूसी रिपोर्ट।